एक बार मेरा दोस्त स्कूल में फोन ले आता है एंड उसके फोन के बारे में हमारे टीचर को पता चल जाता है एंड उसके बाद जो उसका हाल होता है आओ बताता हूँ स्टोरी टाइम में। देखो वो दिन बहुत अच्छा था एंड मैं आराम से घर से निकला, स्कूल बस में बैठा और स्कूल आ गया। मुझे लग रहा था ये दिन भी बाकी दिनों की तरह नॉर्मल ही है एंड आराम से कट जाएगा, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तो जब मैं अपने क्लास में घुसा तो मेरे को सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। मेरे दोस्त सब सर्कल बना के बात कर रहे थे एंड वो लोग चिल कर रहे थे। तो जैसे ही मैं क्लास में घुसता हूँ मैं उन सबको हाई हेलो करता हूँ और अपने सीट की तरफ आगे बढ़ता हूँ एंड जैसे ही मैं अपने सीट पे पहुंचता हूँ मैं क्या देखता हूँ, मेरा दोस्त जिसे आज के वीडियो के लिए हम लोग बुलाएंगे देवा, वो वहां बहुत टेंशन में बैठा हुआ था। तो मैं उससे जाके पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ, तू इतना टेंशन में क्यों बैठा हुआ है? एंड देवा बोलता है भाई मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। मैं बोलता हूँ गलती हो गई? कैसी गलती होगी भाई? भाई वो एक्चुअली मैं गलती से फोन स्कूल ले आया। मैं बोलता हूँ क्या, तू स्कूल में फोन क्यों लाया है? भाई एक्चुअली हुआ क्या कि कल मैं जब कोचिंग से आ रहा था तो मैंने अपना फोन बैग में डाल दिया एंड घर आते ही मेरे को बहुत नींद आ रही थी तो मैं ऐसे ही सो गया और सुबह में जब मैं स्कूल आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मैं फोन निकालना ही भूल चुका हूँ। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि भाई वो फोन लेके क्लास में आ चुका है एंड उसका बजना निश्चित ही है क्योंकि देखो हम लोग का स्कूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था एंड ये फोन स्कूल में लाना या फिर कुछ भी उल्टा सीधा लाना अलाउड ही नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई फोन ही तो लाया है, बैग में रखो, निकालो मत, किसी को कुछ क्या ही पता चलेगा। बट तुम लोग को मैं बता देता हूँ हम लोग के स्कूल के प्रिंसिपल का दिमाग ऐसे ही खिसका हुआ रहता है। वो कभी भी जब हम लोग असेंबली में रहते हैं तो जूनियर क्लास के बच्चों को हम लोग के क्लास में भेज के हमारी बैग की चेकिंग करवा लेता था। बट देखो देवा तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड मैं उसे ऐसे फंसने नहीं देना चाहता हूँ। सो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने बोला देवा को, देख भाई अगर तू अभी बैग में फोन छोड़ेगा तो तेरे को दिक्कत होगी। एक काम कर, तू फोन को बैग में मत रख, अपने पॉकेट में ही रख क्योंकि हमारी बॉडी की तो चेकिंग वो करने नहीं वाले हैं। सो हम लोग ऐसे ही करते हैं। देवा का मैंने फोन उसके पॉकेट में रखवा दिया एंड उसी समय बजता है असेंबली का बेल और हम लोग को असेंबली ग्राउंड में जाना था। फिर मैं और देवा असेंबली ग्राउंड की तरफ आराम से जाने लगे एंड रास्ते में मैंने देवा को बोला, भाई देख तुझे पता है कि तेरे पास फोन है, मुझे पता है कि तेरे पास फोन है, पर यह बात तू किसी और को बिल्कुल मत बताना कि तेरे पास फोन है, नहीं तो भाई दीवालों के भी कान होते हैं, कोई जाके किसी को बोल दिया तो तेरे तो गंदे ही लगने वाले हैं। फिर हम लोग असेंबली ग्राउंड में पहुंचते हैं, नॉर्मल असेंबली हो जाती है। उसके बाद जब हम लोग क्लास में आते हैं तो क्या देखते हैं, हम लोग सबकी बैग की चेन्स ओपन थी। जी हाँ दोस्तों, उस दिन प्रिंसिपल ने सबकी बैग की चेकिंग करवा दी एंड देवा बार बार बचा एंड फिर देवा मेरे को थैंक यू बोलने लगा कि भाई तूने मेरी जान बचा दी, थैंक यू मेरे भाई। क्योंकि भाई मुझे ये पहले से पता था कि प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ भी करवा देगा। एंड फिर मैं देवा को बोलता हूँ, भाई देख अब फोन बाहर मत निकालना, अब अपने बैग में आराम से डाल ले। एंड उसके बाद मैं जाके अपने सीट पे बैठता हूँ एंड हमारी नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा एंड सेफ चल रहा था और फिर धीरे धीरे हमारी क्लासेस भी खत्म होने लगी एंड बारी आ चुकी थी लंच ब्रेक की। एंड फिर मैं लंच ब्रेक में जब देवा के पास जाता हूँ तो देवा मुझे देखता है एंड मैं देवा को देखता हूँ क्योंकि हमें पता है लंच ब्रेक में हम लोग बैग को अकेले क्लास में नहीं छोड़ सकते क्योंकि बैग के अंदर हमारा फोन है और अगर गलती से किसी भी बच्चे को पता चल गया कि बैग के अंदर फोन है फिर तो ये बात पूरी क्लास में आग की तरह फैल जाएगी। इसीलिए मैंने देवा को बोला, भाई एक काम करते हैं, लंच ब्रेक पे हम लोग क्लास में ही बैठते हैं, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। एंड देवा भी बोल रहा था हाँ भाई वो सही रहेगा, हम लोग क्लास में ही बैठते हैं। और फिर हम लोग वहां पे बैठ के बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक से मुझे याद आता है कि लंच ब्रेक में जाके मेरे को बगल वाले सेक्शन से कॉपी लानी थी। इसीलिए मैं देवा को बोलता हूँ, भाई तू यहीं बैठ, मैं जाता हूँ एंड कॉपी लेके आता हूँ फटाफट। देवा बोलता है हाँ भाई तू जा, आराम से आ। एंड उसके बाद जब मैं क्लास से निकलता हूँ बाहर और बगल वाले सेक्शन से जाके अपनी कॉपी लेके आ रहा था और जैसे ही मैं अपने क्लास में पहुंचने वाला था मैं क्या देखता हूँ, मेरा दोस्त देवा अपनी क्रश के साथ बैठा हुआ है और जैसे ही मैं क्लास में घुसता हूँ उसकी क्रश वहां से उठती है और चली जाती है। और फिर मैं जब देवा के पास जाता हूँ बोलता हूँ भाई ये यहाँ क्या कर रही थी? देवा बोलता है भाई कुछ नहीं नॉर्मल बात कर रही थी। मैं बोला ठीक है। और उसके बाद मैं देवा को बोलता भाई फोन तो ठीक है, किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? देवा बोलता है नहीं भाई किसी ने कुछ नहीं पूछा एंड सब कुछ चिल है यहाँ पे, तू आराम से जा घूम के आ। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई तू इतना कह ही रहा है तो मैं घूम के आता हूँ। और उसके बाद मैं क्लास से चला गया और उसके बाद मैं मस्त स्कूल के कैंपस की गेड़ियां मार रहा था। फिर
जब लंच ब्रेक खत्म हुआ एंड बेल बजा तो मैं आराम से क्लास की तरफ आने लगा, पर जैसे ही मैं क्लास में घुसता हूँ मैं क्या देखता हूँ, देवा फिर से टेंशन में बैठा हुआ था। मैं पूछता हूँ भाई हुआ क्या तेरे को, तू फिर से टेंशन में क्यों बैठा हुआ है? देवा बोलता है भाई उस टाइम मैंने तेरे को पूरी बात नहीं बताई थी, वो मेरी क्रश आई थी ना, उसको मैंने फोन वाली बात बता दी एंड उसने फोटो खींचने के लिए मेरा फोन ले लिया। एंड भाई अगर वो कुछ मेरे से मांग रही है तो मैं तो मना नहीं ना कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने फोन दे दिया। और वो जब फोटो खींच रही थी तो उसको फोटो खींचते हुए एक टीचर ने देख लिया और उसके बाद वो भाग के आके मेरे को फोन वापस कर दी। अब मुझे लगता है वो टीचर कैसे भी करके ये फोन ढूंढ के ही रहेगा। मैं बोलता हूँ औरत का चक्कर देवा भैया, औरत का चक्कर। कितनी बार समझाया है कि कुछ बातें दोस्तों तक ही रख लो, सबको बताने की जरूरत नहीं है। अब भुगतो, अब तो तेरा फोन जाएगा, तेरे घर वाले आएंगे और तेरे को लाते और जूते तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब मैं क्या ही करूं, मैंने तेरे को सुबह से इतना समझाया लेकिन तब भी तेरे पेट में बात नहीं पची, अब भुगत। फिर वो देवा मेरे पैर में गिर गया, भाई प्लीज बचा ले, भाई प्लीज बचा ले, कुछ भी करके मुझे बचा ले। मैं बोलता हूँ देवा को भाई देख वो टीचर कोई मेरा ताऊ नहीं लगता है कि मेरे कहने पे वो रुक जाएगा, अगर उसे फोन ढूंढना होगा तो वो ढूंढ के ही रहेगा। वो बोलता है भाई तू कुछ तिगड़म लगाना। मैं बोलता हूँ ठीक है कुछ करता हूँ, पर ये बता फोन कहाँ पे अभी? वो बोलता है उसके पास ही है। मैं बोलता हूँ भाई तू मार खाएगा मेरे से, जाके फोन लेके आ, टीचर ने उसका शक्ल भी देखा हुआ है, वो आगे सबसे पहले उसे ही उठाएगा, जा जल्दी। और उसके बाद देवा जाके फोन लेके आता है एंड मैं बोलता हूँ फोन मेरे को दे। और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं फटाफट जाता हूँ एंड उस फोन को अपने क्लास के कबोर्ड में छुपा देता हूँ, क्योंकि देखो वो टीचर ज्यादा से ज्यादा हम लोग की बैग चेक कर सकता है एंड कुछ से ज्यादा हुआ तो हमारी बॉडी चेक कर लेगा, पर क्लास का कबोर्ड तो वो कभी खोलने नहीं वाला है, तो इसलिए सबसे बेस्ट जगह वही होगा। और फिर थोड़ी देर बाद जैसा हम लोग को शक था वही हुआ, वो टीचर 3-4 लड़के लेके हम लोग के क्लास में घुस गया एंड हमारे क्लास की गेट लगा दी और वो बोला मैंने अभी देखा है कि तुम्हारे क्लास में एक फोन यूज हो रहा था, अब मैं वो फोन कैसे भी ढूंढ के रहूंगा। उसने एक एक करके सारे बच्चों को उठाया और अपने पास बुलाया, पहले वो उन बच्चों की बॉडी चेक कर रहा था और उसके बाद बैग, बट एज यू नो मैंने 100 IQ मूव लगाया एंड उस फोन को अपने क्लास के कबर्ड में छुपा दिया, तो उस टीचर को फोन मिला ही नहीं और इसके कारण वो और किलस गया। वो हम लोग सबको वार्निंग देने लगा कि अगर मेरे को गलती से दोबारा से वो फोन दिख गया तो मैं उस बच्चे को पकड़ के उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा, उसे मैं सीधे स्कूल से निकलवा दूंगा, अब तुम लोग बस देखो। और उसके बाद वो क्लास से चला गया। फिर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ हैश बला टली एंड उसी टाइम देवा मेरे को बोलता है भाई देख तेरे को कबोर्ड से वो फोन निकालना होगा एंड कहीं और छुपाना होगा, क्योंकि अगर किसी टीचर ने गलती से कबोर्ड खोल लिया तो उसके बाद मेरा फोन तो हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं बोलता हूँ तू चिल कर, मैं कुछ सोचता हूँ। और उसके बाद हम लोग की नॉर्मल क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो गई एंड हम लोग पढ़ने लगे। देखो इसी बीच मैंने एक प्लान बनाया कि जैसे ही बेल लगेगा मैं फोन निकालूंगा और फटाक से जाऊंगा बगल वाले सेक्शन में एंड वहां अपने दोस्त भोला को ये फोन दे दूंगा, क्योंकि हम लोग का सेक्शन अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जैसे ही बेल लगता है मैं फटाक से दौड़ता हूँ, फोन निकालता हूँ एंड अपने बगल वाले सेक्शन में जाके भोला को फोन दे देता हूँ एंड मैं भोला को बोलता हूँ भाई देख चाहे कुछ भी हो जाए ये फोन तेरे पास से कहीं और नहीं जाना चाहिए एंड किसी को भी इस फोन के बारे में मत बताना एंड अगर कोई चेकिंग हुई तो कैसे भी करके ये फोन मेरे पास पहुंचाना या फिर किसी और को देना, ये फोन टीचर के हाथ में नहीं लगना चाहिए। एंड भोला बोलता है ठीक है भाई तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। एंड फिर मैं वहां से आ गया और फिर जब मैं अपने क्लास में घुसता हूँ तो देवा मेरे सामने खड़ा था। वो पूछता है भाई मेरा फोन सेफ तो है ना, अब मेरा फोन कहीं तो जाएगा नहीं ना? मैं बोलता हूँ नहीं भाई अभी तेरा फोन सेफ है लेकिन आगे का मुझे नहीं पता, इसीलिए तू भाई भगवान से प्रार्थना कर क्योंकि अब तेरे को भगवान ही बचा सकते हैं। फिर मैं आके अपने सीट पे बैठ गया एंड जब हम लोग नॉर्मली बैठे हुए थे उसी टाइम देवा की क्रश उसके पास दोबारा आती है एंड वो देवा से उसका फोन मांगती है, पर देवा बोलता है कि मेरा फोन मैंने दूसरे सेक्शन में भिजवा दिया। फिर वो बोलती है प्लीज क्या अगले ब्रेक में तुम वो फोन लाके मुझे दे सकते हो, एक्चुअली मेरे को कुछ फोटोज खींचनी है, अगर तुम ये कर दोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। और ये सुनते ही देवा पिघल गया, वो मेरे पास आता है एंड बोलता है भाई प्लीज वो फोन वापस ले आना, मेरे को उसको फोन देना है, उसे फोटोज क्लिक करनी है। मैं बोलता हूँ भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या, अगर मैं अभी उसको फोन दूंगा एंड अगर फिर से उस टीचर ने देख लिया तो तेरी तो वोट लगी जाएगी। वो बोलता है भाई वोट लगे तो लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उसे फोन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना है उसके सामने। मैं
मैं बोल रहा हूँ इसे वहां पे, भाई देख इसमें बहुत रिस्क है, लड़की के चक्कर में तू स्कूल से ना निकाल दिया जाए। वो बोलता है भाई मैं निकल जाऊंगा स्कूल से, पर मैं अब फोन दे के ही रहूंगा। मैं बोलता हूँ जैसी तेरी मर्जी भाई। उसके बाद जब अगला पीरियड स्टार्ट होके खत्म होता है, मैं फटाक से जाता हूँ एंड भोला से वो फोन लेके वापस आ जाता हूँ एंड देवा को वो फोन दे देता हूँ एंड मैं बोलता हूँ भाई देवा ये ले फोन, अब मेरे को इस फोन को बचाने के लिए तू कहना मत, क्योंकि मैंने तेरे को इतना समझाया पर तब भी तू नहीं माना। देवा बोलता है भाई सॉरी, पर भाई उसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड फिर मैं बोलता हूँ ठीक है भाई जैसा तेरी मर्जी, और देवा जाके फोन अपने क्रश को दे देता है। एंड जब अगला ब्रेक स्टार्ट होता है एंड उसकी क्रश जाके कुछ फोटोज खींच रही थी, तो अचानक से उस टीचर ने उसे फोटोज खींचते हुए देख लिया एंड वो वहां पे आता है दौड़ते हुए एंड फोन छीन लेता है। और यहाँ पे देवा की क्रश फंस चुकी थी, पर वो वहां पे बोलने लगती कि सर ये मेरा फोन नहीं है, ये उस देवा का फोन है, वो फोन लाया है, मेरी इसमें कुछ गलती नहीं, मैं बस फोटोज ले रही थी। वो टीचर बोलता है बहुत बढ़िया, अब उस लड़का को भी बुला लो जरा। एंड फिर उसकी क्रश आती है, देवा को बुला के जाती है एंड देवा मेरे को देख रहा था कि भाई अब तो मेरी वोट लग गई एंड मैं भी उसे देख के बोल रहा हूँ भाई जा अब तूने मेरी बात तो सुनी नहीं, अब भुगत। उसके बाद देवा वहां पे जाता है एंड थोड़ी देर बाद उसकी क्रश वापस आ जाती है एंड इमेजिन व्हाट, देवा का फोन उस टीचर ने प्रिंसिपल को जाके दे दिया और देवा को सस्पेंड कर दिया गया 5 दिन के लिए। और उसके बाद मैं जब घर जाके देवा को कॉल करता हूँ तो देवा मुझे बताता है कि वहां पे उस लड़की ने सारा इंजाम देवा के सर पे डाल दिया और उसने देवा को फंसा के खुद को बचा लिया एंड इसके कारण देवा सस्पेंड हो गया। भाई देवा सस्पेंड हो गया। मैं उसे बोलता हूँ भाई और मत मान मेरी बात, अब जा भुगत कर मजे।